हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका। हमारे इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलता है। आपको करना एक छोटा सा काम ये होता है कि आपको हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, सब लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपकी डेट शीट आ गई है, इसलिए उसी के आधार पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिएगा। आपका लगभग कंटेंट लगभग सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो चलिए, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए हैं। कौन कौन से दो पार्ट में आपका पेपर होता है। पेपर एक ही होता है, पार्ट दो होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पार्ट बी पर हम डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो पार्ट बी आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, पार्ट ए थर्मल फिजिक्स। यूनिट 4 यूनिट आपकी होती है। फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या तैयार करना है देख लीजिए। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एल एंड आर इन सीरीज, यानी एलसीआर सर्किट की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तैयार करनी। बड़ा क्वेश्चन में ही ये आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा साथ साथ। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट्स। और उसके बाद बैलेंस कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज, एसी ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है ये तैयार करना है आपको। मैक्स 3-4 है आपके यहाँ। मैक्सवेल्स व्हील्स और शेयरिंग ब्रिज में से कोई एक ब्रिज आपका आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान है ब्रिज आपका। सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। सुपरपोजिशन अलग है, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स एक जैसी है, तो दोनों तीनों को आपको तैयार करना है। इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ ईबीडी यानी एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर आपको इनमें बताना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं यह बताना है आपको। एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये बताना है आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है आपको। अगला है जीनर डायोड, फोटो डायोड एंड डाइडेम्पिंग डायोड। इन तीनों में से कोई एक आपका आता है। फिर जीनर एंड एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है ये आपका तैयार करना है आपको। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर आपको तैयार करना है और फिल्टर सर्किट तैयार करना है। फिल्टर सर्किट आपको एक साथ तैयार करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आएगा। फिर यूनिट 3rd और 4th में आप देख लीजिए, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है ये तैयार करना है। पैरामीटर्स क्या होते हैं ट्रांजिस्टर के, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। और ट्रांजिस्टर लीकेज करंट्स क्या होती है ये आपको तैयार करना है। और स्टेबिलिटी फैक्टर एंड थर्मल रनवे ये आपको तैयार करना है। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मैंने कराया हुआ है। प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ये भी मैंने कराया हुआ है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट यूनिट से मल्टीमीटर। तो ये आपका पार्ट बी का है। इतने क्वेश्चंस आप इसमें से देख लीजिएगा, इतने क्वेश्चंस आप इसमें से तैयार कर लीजिएगा। आते हैं पार्ट ए पर। तो यूनिट 1st 2nd में देख लीजिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, छोटा सा है, आपको इसको तैयार करना है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होते हैं ये तैयार करना है आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये तैयार करना है आपको। मेयर्स फार्मूला Cp - Cv = R ये तैयार करना है। पाइसन्स इक्वेशन Pv की पावर गामा = कांस्टेंट ये तैयार करना है। वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है ये तैयार करना है। डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी क्या है ये तैयार करना है। कार्नोट्स इंजन एंड कार्नोट साइकिल क्या होती है ये तैयार करना है। कार्नोट्स थ्योरम क्या होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके इसमें से एक ने कोई ना कोई आना चाहिए। एंट्रोपी तैयार करना है आपको क्या होती है। और चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको तैयार करना है। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशंस क्या होती है, लेटेंट हीट इक्वेशन कहा जाता है इसको। और मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस। इतना फर्स्ट और सेकंड से आपको तैयार करना है। 3rd एंड 4th में देख लीजिए, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस क्या होता है। आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है डेफिनेशन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है ये तैयार करना है।
लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, ये तैयार करना है। फिर प्लांक्स रेडिएशन लॉ आपको तैयार करना है। वीन्स एंड रेले जीन्स लॉ रिलेटेड टू प्लांक्स लॉ, ये तैयार करना है। और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ तैयार करना है। तो कुल मिलाकर के आपका जो है वो इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, आपका लगभग पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता है, सारा कुछ आपको पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी